जो ये केंद्र स्थापित किया गया था 2014 में, इसकी इसकी स्थापना शुरू हुई थी, 2016 में इनॉग्रेशन हो गया था इसका। तो जब हमारा ये केंद्र स्थापित हुआ तो यहाँ पे पौधे के जो तैयार किए जाते थे, 8 से 10 हजार पौधे तैयार किए जाते थे। तो केंद्र स्थापित होने के बाद 2017 में हमने इसको बढ़ाकर 22,000 पे हम इसको लेके गए। धीरे धीरे हमने 22-23 में आकर यहाँ पे 80,000 पौधे तैयार किए और पिछले 3 साल से हम लगभग 1 लाख के करीब पौधे तैयार कर रहे हैं। तो कहाँ के किसान लेने के लिए चल रहे हैं? यहाँ पर यूपी से, उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा के किसान, इवन कुछ राजस्थान से भी कुछ वैरायटी लेने आ रहे हैं। तो कितने प्रकार के फल हैं और टोटल कितनी वैरायटी बनती है सभी फलों की? हमारे यहाँ पे कुछ तो जो है जो एवरग्रीन फसलें हैं, कुछ हमारे पास जो हैं वो डेसिडियस हैं जिनके पत्ते झड़ते हैं। तो जो एवरग्रीन है उसमें हमारा आम है, लीची है, चिक्कू है और अमरूद हैं। जो आम में हमारी लगभग यहाँ पे 20 किस्में हैं, लीची में हमारे पास 5 किस्में हैं, चिक्कू में हमारे पास 2 किस्में हैं और अमरूद के अंदर भी हमारे पास 6 किस्में हैं। इसी तरह हमारे पास जो पत्ते झड़ने वाली फसलें हैं जिनको सर्दियों में जो पत्ते झड़ देती है और अभी उन पे फ्रूटिंग है, तो ऐसी जो क्रॉप हैं वो हैं आलू बुखारा, आड़ू और नाशपाती, बब्बू गोसा, सेब। तो जो नाशपाती है उसमें हमारे पास 6 किस्में हैं, आड़ू में हमारे पास 7 किस्में हैं, आलू बुखारा में हमारे पास 3 किस्में हैं और इसी तरह सेब की हमने 2 किस्में लगाई है। एक हमारी जो मुख्य किस्म है अन्ना और दूसरी जो किस्म है वो पोलिनाइजर है जिससे पोलिनेशन के लिए यूज किया जाता है, गोल्डन डोरसेट। तो बागवानी में काफी भविष्य दिख रहा है किसानों का डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, मैं इसे इस विषय पे मैं ये कहना चाहूँगा कि 2017 में हमने जब 22,000 पौधे यहाँ पे तैयार किए तो उस समय हमारे 22,000 पौधों में से भी साल के अंदर बच जाते थे। धीरे धीरे जैसे सेंटर की ग्रोथ हुई, किसानों के मध्य ये पॉपुलर हुआ, उसके बाद जो हमारे आज 1 लाख पौधे हैं उसमें भी हमारे पास समय पे पौधे पूरे नहीं रहते, हमारे सारे के सारे विद इन ईयर सेव हो जाते हैं। तो अलग अलग फलों की खेती की ट्रेनिंग भी दी जाती है संस्थान के द्वारा? इस संस्थान द्वारा लगभग 10 ट्रेनिंग जो है किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 दिन की दी जाती है। इसी तरह बच्चों में जो है हॉर्टिकल्चर को पॉपुलर करने के लिए क्वालिफिकेशन पैक है हमारा, एक 250 घंटे का, एक 400 घंटे का, वो भी हम कराते हैं। लगभग उसमें 1.5 से 2 महीने का समय रहता है और 3 ट्रेनिंग जो है, 2 से 3 ट्रेनिंग अदर स्टेट के किसानों को पेमेंट बेस पे करवाते हैं ताकि संस्थान की इनकम भी हो और दूसरे स्टेट के किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। किसानों के लिए कोई संदेश डॉक्टर साहब? किसानों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जब भी कोई क्रॉप लगाएं, किसी भी फसल का बाग लगाएं, उससे पहले जो उनके नज़दीक में उस फसल का केंद्र स्थापित हुआ है बागवानी विभाग द्वारा, उससे तकनीकी ज्ञान लेने के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग जरूर करें। तो ये पौधे कब तक तैयार हो जाएंगे और कब तक किसानों को मिलने शुरू हो जाएंगे? अभी हम जैसे जुलाई और अगस्त में मैंगो के जो है ग्राफ्टिंग करेंगे, ये हमारे फरवरी में जो है किसानों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें आम है, लीची है, चिक्कू है, जो हमारा फरवरी में तैयार हो जाएगा। जो आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती है उसको हम सर्दियों में ग्राफ्ट करते हैं और सर्दियों के बाद वो जुलाई अगस्त में सेल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ये पिछले साल का जो टारगेट है वो इस साल चल रहे हैं, किसानों को दिए जा रहे हैं पौधे? अभी इस किसानों को दिए जा रहे हैं। जैसे हमारा जो आम था, लीची था, चिक्कू था, वो इस समय हमारा स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। अभी हमारे पास जो जो है आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती के पौधे उपलब्ध। तो सभी उन्नत किस्में रहती हैं सर ये? जितनी किस्में यहाँ पे, जितनी फसलें हमने लगाई हैं उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से तैयार किया गया। जिनकी परफॉर्मेंस किसानों के अनुरूप बड़ी आई, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा है और उस फ्रूट के अंदर क्वालिटी भी है। तो ऐसी किस्मों को हमने यहाँ पे सेंटर पे रखा है, उन्हीं के हम पौधे तैयार करते हैं और वो इस एरिया के लिए, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है जिसमें हमारे 6-7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाड़ा, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, इसके लिए बहुत बढ़िया किस्में हैं सर। आपका परिचय बताएं। मैं डॉक्टर धर्मपाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ, उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र लाडवा पे कार्यरत।